अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी और इसको बगैर कट लगाए किस तरह से तैयार करते हैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगी। यह मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लेनी है और लंबाई मैंने 7.5 इंच लेनी है और 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने एक निशान लगा लिया है। अब मैंने इसको स्क्वायर शेप दे लेनी है इस तरह से। ये इसकी स्क्वायर शेप मैंने मुकम्मल कर ली है। अब मैंने जो 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है, 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इंची स्टेप को मैंने आधो आध फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से रखूँगी और एक डॉट लगा लूँगी और सेम इस डॉट के मुताबिक मैंने स्केल को रख लेना है और तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब मैं इसको गुलाई शेप दूँगी। बिल्कुल आराम से इस शेप को हमने मुकम्मल कर लेना है। हल्के हाथ से देनी है गुलाई शेप और ये शेप हमारी मुकम्मल हो गई है। अब सेम इसके मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग हमने मुकम्मल कर लेनी है। अब बैक साइड से जो रफ बुकरम है उसकी भी कटिंग कर लेनी है मैंने। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी किसी फालतू कपड़े के ऊपर। इसको मैंने प्रेस कर लिया है और जो साइड से फालतू कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया है। एक पैर का कपड़ा छोड़ दिया है मैंने। ये कपड़ा कट कर दिया है मैंने। अब मैं 2 कट लगाऊंगी इस तरह से किनारों पे और कपड़े को इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह मैंने बगैर कट लगाए खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन तैयार कर दिया है, बहुत आसान तरीके से। ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच लिया और इसको एक किनारे से मैंने बिल्कुल साथ रखते हुए कट कर दिया और एक साइड से मैंने एक पैर के कपड़े को फोल्ड कर दिया है। ठीक है। अब इसकी लंबाई जो मैंने लिया वो मैंने 32 इंच ली है। ठीक है। ये मैंने पाइपिंग ली है, इसकी चौड़ाई भी मैंने 1 इंच ही ली है। इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी और सेम इसी तरह से मैंने ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। बिल्कुल सीधी सिलाई चलानी है इसके ऊपर। ये छोटे पैर के मार्जिन से सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। मैं धागे को कट कर दिया और इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है मैंने। ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बिल्कुल किनारे की सीधी सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से इस पूरी पट्टी को मैंने तैयार कर लेना है पाइपिंग करते हुए। ये हमारी पाइपिंग मुकम्मल हो गई है और यहाँ से मैंने पट्टी को इस तरह से हल्का सा प्रेस करके फोल्ड कर दिया है। ठीक है। अब मैंने ये जो गले का तैयार किया था डिज़ाइन, इसको मैं इस तरह से कुर्ते के कपड़े के ऊपर रखूँगी बिल्कुल दरमियान में। ठीक है। और इसके बिल्कुल दरमियान में सिलाई चला लूँगी और ये सिलाई सेम इसी तरह से मैं मुकम्मल कर लूँगी और यहाँ से मैं धागे को कट कर लेना है। अब मैं वी शेप में सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही मैं, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए मैंने वी शेप में ये सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने ये जो पट्टी ली है, गले को मैंने इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर देना है और इस पट्टी को इस तरह से रखना है, बिल्कुल साथ साथ रखना है, हल्का सा भी गैप नहीं छोड़ना, सिलाई के साथ रखना है बिल्कुल। ठीक है। और इस तरह से मैंने इसकी ये सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आराम से सीधी सिलाई लगानी है। पट्टी को अच्छे से दरमियान में रख लेना है और यहाँ तक मैंने ये सिलाई जो है मुकम्मल कर ली है और यहाँ से जो मैं धागा है उसको कट कर लूँगी। ठीक है। सिलाई को मोड़ूंगी नहीं, धागे को कट कर लिया मैंने दूसरी साइड पे सिलाई लगाई है सेम इसी तरह से। पट्टी को अच्छे से साथ साथ लगाते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है, गैप नहीं छोड़ना। फिर से ऊपर से गले को अच्छे से मोड़ लेना है इस तरह से और पट्टी को साथ रखते हुए ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर लेनी है। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब मैं अच्छे से इसको सीधा करूंगी और धागे को कट कर लूंगी। अब मैंने ये शटल की लेस ली है, इसको मैं इस तरह से नीचे दबा दूंगी पट्टी के
और इसकी सिलाई लगाऊंगी। इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलानी है मैंने। लैस को अच्छे से नीचे दबाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। यहां से मैंने लैस को कट कर लिया जो फालतू थी और इस तरह से लैस को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई चला लूंगी। ये सिलाई मैं बिल्कुल किनारे पे लगा रही हूं, ठीक है। अब इस सिलाई को इस तरह से मोड़ लेना है मैंने। अब मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच है और लंबाई भी 2.5 इंच है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, समोसा शेप दे लिया और इसके किनारों को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको इस पट्टी के नीचे दबा दूंगी अच्छे से। इस पट्टी के नीचे मैंने अच्छे से इसको दबा देना है और जितना डिजाइन मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने इसकी सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस डिजाइन के नीचे इस तरह से रख दूंगी साथ, बिल्कुल साथ साथ रख रही हूं मैं इनको, हल्का सा गैप नहीं छोड़ा मैंने। सेम इसी तरह से ये सारी पट्टियां मैंने लगा लेनी है। तो यहां तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेम इसी तरह से ये डिज़ाइन मैंने मुकम्मल कर लिया है। ये आखिरी पट्टी थी, ये भी मैंने लगा ली है। अब मैं धागे को कट करूंगी। अब मैं इस तरह से सिलाई लगा लूंगी, बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगानी है मैंने, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। नीचे से पट्टी को अच्छे से चेक कर लेना है। और अब मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। अब मैं ये जो फालतू कपड़ा है इसको कट कर दूंगी। इसके दरमियान में अच्छे से कट लगा लिया है मैंने और इस तरह से मैंने इसके कट लगा लिए हैं सारे, ताकि सीधा करने में हमें आसानी हो। अब मैं किसी नुकीली चीज़ की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से सीधा कर लिया है। इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया है और ये पर्ल के मोती लिए हैं और इसके डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से मैंने इनको रखते जाना है और लगाते जाना है यहाँ तक ये डिज़ाइन जो है ये हमारा तैयार हो गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि आपको गले का ये डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।